प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं शरद पवार। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी से शरद पवार की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र के किसानों के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात की है शरद पवार ने। किसानों के मुद्दों पर प्रधानमंत्री और पवार के बीच में बात हुई है। मराठी साहित्य सम्मेलन का न्योता देने गए थे शरद पवार। और इस बीच आपको बता दें कि खबर ये सामने आ रही है कि इस मुलाकात में शरद पवार की किसानों के मुद्दे पर भी बात हुई है। किसानों के साथ ही प्रधानमंत्री से मुलाकात की है, यानी कि जो किसान हैं वो भी मौजूद थे। किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और पवार की बात हुई है। आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। आनंद प्रकाश, क्या जानकारी, किसानों के साथ की मुलाकात हुई है, बात हुई है, क्या जानकारी सामने आ रही है इस बैठक से? जी देखिए, अब से थोड़ी देर पहले संसद भवन में प्रधानमंत्री कार्यालय में शरद पवार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। शरद पवार के साथ कुछ महाराष्ट्र के किसान भी थे जिन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और इस मुलाकात में शरद पवार और किसानों की तरफ से अनार का एक बक्सा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये वो अनार है जो कि महाराष्ट्र के इन किसानों ने उगाए थे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएं कि दिल्ली में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन होने जा रहा है और शरद पवार इस मराठी साहित्य सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष है। तो ऐसे में इस मराठी साहित्य सम्मेलन में शामिल होने के लिए शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया और उनसे गुजारिश की कि वो इस सम्मेलन में आए। इसके अलावा जाहिर तौर पर शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है, साथ में किसान है, तो किसानों के मुद्दों को लेकर भी दोनों के बीच में सहमति बनी, बातचीत हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आनंद प्रकाश पांडे। तो किसानों के साथ ही मुलाकात की है शरद पवार ने। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ काफी देर तक ये मुलाकात चली है, चर्चा चली है। और खास तौर पर आपको बता दें कि जो किसानों के मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में भी किसानों के कई मुद्दे हैं, इन सब को लेकर शरद पवार की ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम रही है। जो जानकारी सामने आ रही है, बताना आपको चाहेंगे कि मराठी साहित्य सम्मेलन के लिए न्योता देने के लिए गए हुए थे शरद पवार और इसी दौरान उनके साथ किसान भी मौजूद थे, जिनके साथ ही शरद पवार ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात में जहां एक तरफ निमंत्रण दिया गया, वहीं साथ ही जो किसान हैं, किसानों के मुद्दे भी चर्चा में शामिल हुए हैं। उन मुद्दों को भी सामने रखा है और कैसे इसको हल किया जा सकता है, क्या कदम इस पर उठाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात की है, जैसा कि आनंद प्रकाश पांडे हमें बता रहे थे। तो आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार के प्रमुख शरद पवार की जो मुलाकात है वो हुई है प्रधानमंत्री से। और ये मुलाकात खास तौर पर किसानों के मुद्दों को लेकर भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। इन सब के बीच अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर BR अंबेडकर के मुद्दे पर संसद में हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ है। संसद परिसर में भी विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। बाकायदा जो विपक्षी सांसद, उन्होंने हाथ में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर को लेकर प्रदर्शन किया है, प्रोटेस्ट किया है। कल जो संविधान चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई, जो बयान दिया गया, उसको लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और आप जैसा देख पा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, वो इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, हाथ में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर आपको नजर आ रही है। और जो बयान संविधान पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में दिया गया, अमित शाह की तरफ से इसको लेकर जो विरोध है वो जाहिर किया जा रहा है। अंबेडकर की तस्वीर के साथ विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर BR अंबेडकर के अपमान का जो आरोप लगाया है, इस आरोप के साथ ही बीजेपी पर हमला बोला। तो राज्यसभा में किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगा दिया। सुनिए आप। पार्टी के सभी पार्टी के लोग एक होकर जो बाबा साहब का अपमान शाह ने किया है वो गलत है। इसीलिए आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। जो अपमान संविधान का करता है, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर, अगर उनकी नाम अगर तुम बार बार लेते रहेंगे, इतना ही नाम अगर आप भगवान का लिए, तो आप 7 बार हेवन जा सकते थे, यानी स्वर्ग जा सकते थे। हम लोग ने कल सदन में बहुत अच्छी तरह से सुना है। गृह मंत्री जी ने बहुत साफ शब्दों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हमारा श्रद्धा का भाव को प्रकट किया था। और साथ साथ में ये बताया कि बाबा साहब अंबेडकर के जीते जी कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकर
अम्बेडकर जी का कैसा अपमान किया, और बाबा साहब को जीते जी और बाबा साहब परिनिर्वाण होने के बाद भी इतने साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत रत्न से नहीं नवाजा गया, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इंसल्ट करके 1952 में बाबा साहब को चुनाव में षड्यंत्र के तहत बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना। मंगलवार को राज्यसभा में अमित शाह ने 90 मिनट से ज्यादा के अपने भाषण में कांग्रेस पर दरअसल जोरदार हमला बोला। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक के इतिहास को दोहराते हुए उन्होंने कांग्रेस को अपने शासनकाल में हुए संशोधनों की याद भी दिलाई। चुनाव में अजीबोगरीब नजारा देखा मान्यवर, अजीबोगरीब नजारा था। आज तक इतने साल चुनाव हुए, किसी ने आम सभाओं में संविधान को लहराया नहीं। संविधान को लहराकर, झूठ बोलकर जनादेश लेने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से। मान्यवर, संविधान लहराने का मुद्दा नहीं है, संविधान बहकाने का मुद्दा नहीं है। संविधान विश्वास है, संविधान श्रद्धा है, संविधान को सम्मान करने का हमारा तरीका है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम किया जाए। समाज के जीवन में इतना बड़ा सामाजिक बदलाव करने वाले कानून को उत्तराखंड सरकार ने मॉडल कानून के रूप में पारित किया है। इसकी न्यायिक मीमांसा होगी, इस पर सामाजिक चर्चा होगी, धर्म के विद्वान चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन आएंगे तो इसको स्वीकारेंगे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर राज्य में कॉमन सिविल कोड लेकर आएगी। आज तक नहीं मिला, वो भी कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण की नीति थी। एक ही समय, एक ही दिन दो परिणाम घोषित। एक महाराष्ट्र में सुपड़ा साफ हो गया, जो जनादेश के साथ द्रोह किया था, इसका दंड महाराष्ट्र की जनता ने दिया। तो महाराष्ट्र में ईवीएम खराब है और झारखंड में टप से जाकर नए कपड़े पहनकर शपथ ले ली। अरे भाई, जरा तो शर्म करो, जनता देख रही है। धर्म के आधार पर आरक्षण देना था। और मैं आज फिर से एक बार इस सदन में जिम्मेदारी तब के साथ कहता हूं, दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। तो संविधान पर चर्चा के दौरान जो गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से बड़ी बातें कही गई हैं, उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाए। इस बीच बाबा साहेब का नाम जो लिया गया, इस पर अब सियासी घमासान मच गया है। विपक्ष और सरकार के बीच में क्या कहा जा रहा है, आप जरा देखिए। विपक्ष की तरफ से कहा गया है, जहां एक तरफ की डॉक्टर अंबेडकर पर आरएसएस का जो एजेंडा है वो क्लियर हो गया है, तो सरकार की तरफ से कहा गया कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कि बाबा साहेब का कांग्रेस ने अपमान किया है। हम आपको एक एक करके वो तमाम बातें बतला रहे हैं जो कि इस वक्त लगातार अब बाबा साहेब अंबेडकर को लेकर जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के बीच में जो सियासी तकरार चल रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अंबेडकर के बारे में क्या कहा, सदन में सबने देखा है। तो सरकार की तरफ से वोट बैंक के लिए बाबा के नाम का दुरुपयोग किया गया है, यह सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला बोला गया है। और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद, ये बताइए, मामला काफी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो विपक्षी सांसद है, कांग्रेस के सांसद नजर आ रहे हैं, वो हाथ में डॉक्टर BR अंबेडकर की तस्वीर लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं, सरकार पर हमलावर है। तो बिल्कुल, आज संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी दोनों सदनों में विपक्ष और कांग्रेस के सांसदों ने बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर प्रोटेस्ट किया। उनका यह कहना था कि जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए राज्यसभा के जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए उनका अपमान किया, तो इसको लेकर उनका ये कहना है, उनकी मांग ये है कि अमित शाह अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। और बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो यहाँ तक मांग करें कि अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना चाहिए। लेकिन
सरकार का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये पूरा एक राजनीतिक ड्रामा कर रही है और सरकार और बीजेपी का आरोप ये है कि ये खुद कांग्रेस है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, उनको चुनाव में हराने की कोशिश की, उनको भारत रत्न नहीं दिया। तो ऐसे में अब वोट बैंक के लिए ऐसा कांग्रेस जो है ये राजनीतिक ड्रामा कर रही है, ऐसा आरोप बीजेपी और सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही सदनों में इस बात को लेकर जमकर हंगामा हुआ और दोनों सदन जो है 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गए हैं। जी अच्छा आनंद, एक बात और बताइए कि सदन में तो बिल्कुल ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर जो बयान दिया गया, इसके बाद जो विपक्ष है वो काफी हमलावर है सरकार पर और गृह मंत्री अमित शाह पर जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर लखनऊ में कांग्रेस का विधानसभा घेराव, यह खबर आपको बता दें, पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए हैं अजय राय। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं वो धरने पर बैठ गए। लखनऊ पार्टी दफ्तर में धरने पर बैठे हैं अजय राय। जो खबर सामने आ रही है, हिरासत में यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए भारी नाकेबंदी की गई है। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर घेराव किया जा रहा है, आज बाकायदा विधानसभा घेराव का ऐलान भी किया गया अलग अलग मुद्दों को लेकर। इसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा, कानून व्यवस्था, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो विधानसभा घेराव है इसका ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया। अब इस पर क्या तैयारियां हैं वो जरा आप देख पा रहे हैं, किस तरह से बैरिकेटिंग, जो नुकीली बैरिकेटिंग है वो बाकायदा कर दी गई है विधानसभा के आसपास। और बीएनएस की धारा 163 जैसा कि वहां पर लागू है, किसी भी तरह से इकट्ठा होने पर, आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इन सब के बीच अजय राय, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, वो धरने पर बैठ गए हैं। और जैसा कि तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से जो तैयारियां, योगी सरकार पर अजय राय का हमला भी सामने आया। पूरी तरह से संवेदनहीन है सरकार, यह अजय राय की तरफ से कहा गया है। टीवी 9 से बोले प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, पहली बार लखनऊ में ऐसी बैरिकेडिंग की गई जो विधानसभा परिसर के आसपास की गई, जैसा कि हमने आपको दिखाया तस्वीरों में भी। कांग्रेस से डरी हुई है सरकार, तो कांग्रेस की तरफ से अलग अलग मुद्दों को लेकर योगी सरकार का घेराव किया जा रहा है। देखिए आप। ऐसी बैरिकेडिंग लगाई गई है जैसे हम लोगों ने लखनऊ में कभी देखी नहीं थी। कल रात में हमने पूरा ड्रामा देखा है। क्या चल रहा है, क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं आपको, क्या मांगे हैं आपकी? आज जो स्थिति बना रखा इस सरकार ने, ये सरकार पूरी तरीके से अमानवीय सरकार है, पूरी तरीके से संवेदनहीन सरकार है। जिस तरीके के बैरिकेड लगा रखा, आपने पहली बार कहा देखा, हमने भी देखा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये बैरिकेड, ये भाले वाले नुकीले बैरिकेड लगाए गए हैं कि जो हमारे कार्यकर्ताओं के पेट में घुस जाए, हमारे कार्यकर्ता घायल हो जाएं, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं। इस नाते ये सरकार है कि आज ये पूरी तरीके से एक बैरिकेड करके घेर रखा है। ये दिल्ली में मोदी जी ने करा रखा था किसानों के लिए, और उन्हीं के जो शिष्य हैं योगी जी, आज उनसे 2 कदम बढ़ के इन्होंने उससे भी बड़ा एक बैरिकेड के ऊपर भाले लगवाकर, इस तरह के भाले वाले शंभू बॉर्डर पे हमने किसानों के लिए देखे और आज कांग्रेस को देख रहे हैं। लेकिन क्या मुद्दे थे, क्या प्रकरण है जिसको लेकर आप विधानसभा घेरना चाहते हैं? सरकार डरी हुई है कांग्रेस से। आप देख सकते हैं हमारे कार्यकर्ताओं को जगह जगह, चाहे वो झांसी हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे बनारस हो, चंदौली हो, एटा हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, गोंडा हो, बहराइच हो, कानपुर हो, लखनऊ, हर जगह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, घरों से निकाला जा रहा है, गाड़ियों को टायर पंचर किए जा रहे हैं, महिलाओं को डिटेन किया जा रहा है। आज हमारे मुद्दे किसानों के हैं। किसान विरोधी है सरकार ने तो ये तय कर लिया आज आपको निकलने नहीं देंगे। क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेंगे अजय राय? हमने भी तय कर लिया कि हम जाके रहेंगे। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधीवादी तरीके से बढ़ेंगे और इस सरकार का अत्याचार, अन्याय का पोल खोलेंगे। तो अजय राय को आपने सुना, इस पर और जानकारी आपको देंगे। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा है, इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आराध्य रहे हैं, हमेशा पूजनीय रहे हैं। हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा वंदनीय रहे हैं। इसलिए हम लोगों का काम मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो 5 तीर्थ स्थल विकसित किया जा रहा है, वो डिटेल आपको मालूम है।
कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये जवाब देना चाहिए कि 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेहरू के कैबिनेट से क्यों इस्तीफा देना पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया, बाबा साहब को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर फिर से 1952 के चुनाव में चुन के फिर लोकसभा आने चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र रचा करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मुंबई से हराया है। फिर उपचुनाव में बाबा साहब अंबेडकर फिर से लोकसभा आना चाहते थे और विदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने फिर से षड्यंत्र करके बाबा साहब को दोबारा फिर हराया। तो बाबा साहब ने राजनीति छोड़ के 1956 में नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म को अपनाना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया वही तक सीमित नहीं है। बाबा साहब 1956 में परिनिर्वाण हुए थे, उसके इतने साल बाद बाबा साहब को कभी भी कांग्रेस ने याद नहीं किया और भारत रत्न भी कभी भी बाबा साहब को नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी को हराया 1989 में, तब जाकर के 90 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा का सरकार ने बीपी सिंह का प्रधानमंत्री रहते समय भारत रत्न से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया है। तो क्यों कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को इतना अपमानित किया। और देखिए, हम अभी पार्लियामेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, एक चीज से तस्वीर कभी कभी बहुत कुछ बताते हैं। आज मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हूं, हमारा दोनों साथी अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम तीनों उसी वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मैं पहला बौद्ध हूं जो इस देश का कानून मंत्री बना। 71 ईयर्स बाद मोदी जी ने दूसरा एक बौद्ध को अंबेडकर की कुर्सी में बैठने को प्रावधान किया। मेरे बाद में अर्जुन मेघवाल जी आज कानून मंत्री, वो भी उसी वर्ग शेड्यूल कास्ट वर्ग से है जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। मुरुगन जी आज हमारे साथ संसदीय कार्य का राज्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, वो भी उसी वर्ग से आते हैं, शेड्यूल कास्ट वर्ग से जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं। आज पूरा पार्लियामेंट का व्यवस्था हम लोग उसी वर्ग से आते हैं, एसटी एससी कम्युनिटी, बौद्ध कम्युनिटी, हम लोग को चलाने का मौका दिया। ये बाबा साहब का सपना को पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी याद किया है किसी एसटी एससी को कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कानून मंत्री बनाने का कभी सोचा है? देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी बार बार बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेकर के जो पाप काम किया है वो साफ नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से तरपाया, अपमानित किया, वो हजारों साल तक भी कांग्रेस पार्टी वो पाप को साफ नहीं कर सकते हैं। और आज बाबा साहब का तस्वीर लेके घूमते हैं, वो शर्म आना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने पूरा डिटेल में बताया कल कि मोदी जी ने किस तरीके से बाबा साहब का लेगेसी को आगे ले गया। संविधान दिवस मनाने का प्रक्रिया 2015 में मोदी जी ने शुरू किया और आगे जाकर के जो 5 तीर्थ स्थल के बारे में ब्रीफली मैं नाम बताता हूं, जहां जन्म हुआ मऊ में मध्य प्रदेश में, वो भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार का समय बना के अब मोदी जी के नेतृत्व में और विकसित किया जा रहा है। जहां बाबा साहब आखिरी परिनिर्वाण हुए थे, जिस घर में बैठे, उसको अब बहुत अच्छी तरह से विकसित करके परिनिर्वाण भूमि के रूप में उसको बनाने का काम कर रहा है। लंदन में जिस घर में बाबा साहब बैठ करके कानूनी पढ़ाई किया, उसको खरीद करके मोदी जी के नेतृत्व में उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का इंटरनेशनल सेंटर, दुनिया सब आता है, देखता है, वहां जाके पढ़ता है, वहां कार्यक्रम करता है। बाबा साहब के बारे में उसका सोच को पूरा लोग समझने का, पढ़ने का मौका मिलता है। फिर इंदू मिल के जहाँ चैत्य भूमि है साइड में 450 फीट ऊंचाई का दूसरा, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा स्मारक मूर्ति बना करके बाबा साहब को याद करने का काम, उनको पूजनीय जो दर्जा दिया है वो मोदी जी ने ही किया है। इसलिए कांग्रेस एक काम बताइए, बाबा साहब के लिए एक काम किया है।
आप सोचे नागपुर में अभी हम जाके आए हैं दीक्षा भूमि में, कितना खूबसूरत उस जगह को अभी हमारा सरकार, महाराष्ट्र का सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कितना उसका समर्थन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर में हर एक जिले में संविधान के नाम से हम लोग वहाँ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और लोगों को पता चला कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही सचमुच में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को पूजता है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक नाटक मत कीजिए वोट के चक्कर में। जितना आप लोगों ने अपमानित किया है बाबा साहब को, और मत करो, इसलिए कि भाषण का छोटा क्लिप लेकर के यहाँ बदनाम करने का कोशिश करने से कुछ नहीं होता है। मैं अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के याद में अब संविधान का जो हम लोग ने चर्चा किया है बहुत अच्छी तरह से, और मोदी जी के नेतृत्व में आगे बाबा साहब के सोच विचार को संविधान के तहत आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। तो किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया कि पूरे भाषण का एक छोटा सा क्लिप, एक छोटा सा अंश, इसको लेकर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस पर ही वोट बैंक के लिए नाटक करने का आरोप लगाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसानों के धरने की। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन शुरू हो गया है। दोपहर 3 बजे तक रेलवे ट्रैक पर धरना, 31 जगहों पर ट्रेन रोकेंगे प्रदर्शनकारी किसान। अब दिल्ली जम्मू, दिल्ली अमृतसर रूट पर इसका असर पड़ रहा है। जो ट्रेनों की आवाजाही, तस्वीर देखिए इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली कूच की कोशिश भी की गई, लेकिन उस दौरान कैसे शंभू बॉर्डर, खनियारी बॉर्डर पर रोक दिया गया। लेकिन अब जो किसान हैं उनकी तरफ से रेल रोको आंदोलन आज शुरू कर दिया गया। मोहित मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। मोहित, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं शंभू बॉर्डर के नजदीक जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर मौजूद हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण रेल लाइन है, दिल्ली को आगे जालंधर और जम्मू की तरफ ये रेल लाइन जोड़ती है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, और किसान पूरी तरह से जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर आकर लगातार बैठ गए हैं, और 12 से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये जो पूरा आंदोलन है जारी रहेगा। इस वजह से जो दिल्ली से अंबाला होते हुए आगे पंजाब और जम्मू की तरफ जाने वाली जो ट्रेन्स हैं वो बाधित हुई हैं, और किसानों का कहना है कि सरकार को जगाने के लिए उनका ये जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। और दोपहर 12 से 3 बजे तक पूरे पंजाब में 48 जगह ऐसी हैं जहां पर रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। मैं इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हूं, जहां पर पहले से ही सड़क पर तो किसान बैठे हुए हैं, लेकिन अब रेलवे ट्रैक भी उन्होंने 3 घंटे के लिए जाम किया है, और ये 3 घंटे तक ये पूरा का पूरा जो रेलवे यहाँ पर यातायात है वो पूरी तरह से बाधित रहेगा। इस वजह से अंबाला रेलवे स्टेशन पर, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोका गया है, और आगे उनको आने की परमिशन नहीं दी जा रही। जी अच्छा मोहित, एक बात बताइए कि जिस तरह से पहले शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ने की कोशिश की गई किसानों की तरफ से, इसी महीने 3 बार कर दी गई कोशिश, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाए। आज 12 से 3 बजे तक रेल रोको आंदोलन है। अगर इसके बाद भी सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाती है किसानों की, तो फिर आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली, क्या करेंगे, इस बारे में कुछ बताया गया है क्या? देखिए, 14 दिसंबर को तीसरी बार 101 किसानों के जत्थे ने अटेम्प्ट किया था दिल्ली की ओर जाने का, लेकिन दिल्ली की ओर वो जा नहीं पाए थे, और इसके बाद 17 किसान उस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे। किसानों ने 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया था। 16 मार्च को हरियाणा के कई हिस्सों में हमने देखा, और देश के अन्य कई हिस्सों में भी ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। 18 दिसंबर यानी आज 12 से 3 घंटे तक पूरे पंजाब में रेलवे ट्रैक जाम करने की कॉल दी गई है, जो कि अब शुरू हो चुका है। 48 जगह पर रेलवे ट्रैक जाम है, और शाम को 4 बजे किसान जो शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं वो शंभू बॉर्डर पर ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें वो आगे की रणनीति बताएंगे कि क्या अभी आगे और 101 किसानों का जत्था दिल्ली की ओर भेजा जाएगा। उसको लेकर वो अपनी रणनीति का जो खुलासा है वो शाम को 4 बजे करेंगे। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि अब आंदोलन को और तेज करने की तैयारी है, क्योंकि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो आमरण अनशन जारी है वो भी 23वें दिन में आज प्रवेश कर गया है, और ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए आंदोलन को और तेज करने की किसानों की तैयारी है। और ये जो रेल रोको आंदोलन जो कि 3 घंटे के लिए है, उसको खत्म करने के बाद 4 बजे किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक से जुड़े जो किसान नेता हैं, वो अपनी आगे की रणनीति का खुलासा करेंगे।
बिल्कुल, तो ये 3 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। तो पूरी तरह से आवाजाही जो है वो बाधित हो गई कई रूट्स पर, और भी तेज अब जो किसान है वो इस आंदोलन को करेंगे, ये जो इंडिकेशन है साफ तौर पर है। और आज शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें इस बात का खुलासा किया जाएगा किसानों की तरफ से कि आगे क्या करना है।